तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी की प्रीवियस क्वेश्चंस वाली क्लास में जो बताया था, मैंने क्या बताया था कि भाई एक एवरेज के तौर पे साइंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो शेयर है वो 10 क्वेश्चंस ईच का आ जाए। ठीक है, मोर और लेस अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको अगर आपने नॉर्मल तरीके से रिवाइज किया होगा तो फिर आप बहुत आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जनरली बहुत सारे लोग इन पे डिपेंडेंट होके जाते हैं और जाना सही भी है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप 2-3 सब्जेक्ट उठा के चले जाइए, आपको फिर सारे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया हमें पूरा क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना नहीं होता, हमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जीके में देखा जाए तो 90+ क्वेश्चंस करके आई। अगर फॉर्चुनेटली आपका यूपीएससी 30 क्वेश्चन साइंस में दे रहा है तो 30 क्वेश्चन तुम्हारे यही हो गए, है ना। अराउंड 30 to 35 आप समझ लीजिए करंट अफेयर्स के हो गए। 15-20 आप लोग ज्योग्राफी के समझ लीजिए, है ना। इसी तरीके से 8-10 फॉर एग्जाम्पल 10 आपने समझ लिए इसके पॉलिटी के। 60-70-80-85 क्वेश्चन तो हो गए, मतलब एक फेयर अमाउंट है अगर आप इतने नंबर्स करके जाना चाहें। बट ये आपका क्या रहता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि भाई यूपीएससी ने अगर कोई भी पोर्शन चेंज कर दिया तो समस्या वहीं आपको आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो साइंस वाले बंदे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि भाई आपको साइंस का बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ता। आपने जो क्लास 9th में एंड 12th में पढ़ रखा है वही बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है। अभी 1-2 दिन पहले कोई टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर रहा था, तो उसने बोला था कि सर 9th 11th और 12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो देखो यार, अभी तक तो जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से तो क्लास 9th की और क्लास 10th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत पोर्शन आपका क्लास 11th का और 12th का पूछा जाता है, लेकिन वो बहुत सरफेस वाला पोर्शन पूछा जाता है, बहुत ही टेंजेंशियल होता है ना, वो आपका थोरो वाला नहीं रहता। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि भाई हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आप 11th और 12th की थ्योरीज में जाएंगे तो भाई बहुत तगड़ी थ्योरीज है, बहुत मतलब भयंकर वाली थ्योरीज है, मतलब वो आपकी नीट के और आईआईटी जेई के लेवल की आ जाएंगी, है ना। वो इन्फॉर्मेशन अगर हम कवर करने जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम 9th और 10th को एक बेस लेते हैं और उन्हीं के टॉपिक्स को फिर थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि भाई क्या आया है और उससे रिलेटेड क्या छोटी मोटी चीजें आ सकती हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल तो ये लोग नहीं पूछने वाले, अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड रहा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। यस सर। यस सर। सीटीएस 1 2024 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्लास्टिक्स का है, तो क्या बोलते हैं, ये पॉलीमर्स का कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंडर भी आ जाता है, लेकिन जो भी है, द यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? They are दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। बाकी सारे जो है हमारे ये आ जाते हैं गलत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। Al2O3 Al2O3 तो ठीक है, लेकिन होते क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? या फिर बहुत एसिड acid and base. और हमारे होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, है ना। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है भाई, दोनों रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्या कर सकते हैं, एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और किसकी तरह, बेस बेसिस की लेयर। तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिड और क्या बोलते हैं, बेसिस का रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Salt. सॉल्ट। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। तो भाई यहाँ पर हमारा कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? Al2O3 Al2O3. Al2O3। Now the correct order of octane number of butane, pentane, hexane, cyclone, cyclohexane। ये बेसिकली क्वेश्चन देखा जाए वैसे तो कोर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्लास 11 और 12 में आपको डिटेल में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें टच हमारा करंट अफेयर्स का भी आ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली कई बार ऑक्टेन नंबर्स की रेटिंग या सीटेन नंबर की रेटिंग्स के बारे में आपसे कई क्वेश्चंस पूछे, मतलब करंट अफेयर्स में कई बार इसका रेफरेंस आता है। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये आपका किसी भी फील्ड की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और सीटेन नंबर क्या होता है, डिले ऑफ द इग्निशन ऑफ द फील्ड जो है वो आपका मेजर किया जाए। ठीक है, तो आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है भाई, अलग अलग आपको एल्केन्स दे रखे हैं, है ना। ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, इनका करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो भाई इस करेक्ट ये टेबल को आप रेफर कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी यूजुअली आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की होगी, आई बिलीव से, है ना। इसको यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, और साइंस तो ऐसी चीज़ है कि भाई जिसमें आप गैस नहीं लगा सकते।
या तो आपको आंसर आता है या फिर नहीं आता, मतलब गैस लगाने का तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक एजुकेटेड गैस यहाँ पर लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल के हिसाब से हम जाएंगे और देखेंगे भाई करेक्ट ऑर्डर क्या है। सर ऑप्शन डी। डी ऑप्शन डी। डी डी। यस सर, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटाफिरेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सबसे ऊपर आ जाएगा। यस सर। यस सर। करेक्ट ऑर्डर पहुंचा है ना, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं बताया। हाँ सर, बट ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेन की तरफ। साइन लगा हुआ है ना। अच्छा सॉरी, हाँ, साइक्लोहेक्सेन इज ग्रेटर देन ब्यूटेन, ब्यूटेन इज ग्रेटर देन पेंटेन एंड पेंटेन इज ग्रेटर देन हेक्सेन। हाँ यार, ये साइन में कंफ्यूज हो गया। डी आंसर। ठीक है, इनका कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप। आगे आ जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद MgAl Zn Fe with HCl। बताइए। बीच वाला आ गया ना हमारा, करेक्ट ऑर्डर बताइए भाई। सर ए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Magnesium, then greater than aluminum, greater than zinc, और iron। greater than iron। now विनेगर जो रहता है भाई हमारा, वो क्या रहता है? 5 to 8% solution of acetic acid water. विनेगर हमारा 5 to 8% सॉल्यूशन रहता है ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आके बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन। सर ऑक्टाडेकेन। ऑक्टाडेकेन क्यों? सीटेन मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक सेकेंड। अच्छा, ये मैंने यहाँ डाल दिया, ये यहाँ पर आएगा भाई आपका एसिटिक एसिड वाला। ठीक है, CH3COOH, दिस वन इज है CH3COOH। वही मैं सोच रहा इसका कनेक्शन यहाँ पर कैसे आ गया। हाँ, सीटेन भाई क्या होता है, सीटेन को हम किस और नाम से जानते हैं? हेप्टाडेट के नाम से नहीं जानते हैं। एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है? हेक्सा, यानी कि C16H34। ठीक है, ये डीजल में अकर होता है और क्या करता है, इग्नाइट कर जाता है प्रेशर के अंडर में। ठीक है, इसी से भाई हमारा सीटेन नंबर आता है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्टिंग द इग्निशन ऑफ एन इंजन गिवन फॉर डीजल। सीटेन रेटिंग भी की जाती है ताकि इग्निशन सीटेन के अलग अलग सीटेन जो रहते हैं उनका हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सर हेप्टाडीकेन कहते हैं ना उसे? क्या? हेप्टाडीकेन कहते हैं नहीं, इसको हेक्साडेकेन कहते हैं। हेक्टा नहीं बोलते भाई, आपका हेक्टा तो दूसरा आ जाता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। गॉट इट ना? यस सर, यस सर। यस सर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये तो बहुत इजी है भाई, कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? फेरोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। सिल्वर। सिंपल है भाई, सिल्वर है भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड ऑक्सीजन इज। करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। सर डी। सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताओ कि जो एटॉमिक ऑर्डर होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करता है? अगर हम एक पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है कि राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या करता है आपका? डिक्रीज। डिक्रीज। सिमिलरली ऊपर से लेके नीचे तक कि नीचे से लेके ऊपर तक डिक्रीज करता है? हाँ, नीचे से ऊपर डिक्रीज करेगा। नीचे से ऊपर क्या करता है भाई हमारा? डिक्रीज करता है ना। अब मुझे बताइए कि भाई इसमें से करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी क्या बोलते हैं आपकी किसकी होगी? सोडियम। एटॉमिक रेडियस सोडियम Na। सोडियम की। चलो भाई, सबसे Yes, sir. सोडियम की है। उसके बाद लिथियम Li। लिथियम आ जाएगा क्योंकि इससे छोटा है। उसके बाद
Beryllium. B. बेरिलियम की आ जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. सोडियम लिथियम देन विल बी बेरिलियम. कहाँ गया? ये रहा बेरिलियम. Oxygen is last. फिर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना. तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड ऑक्सीजन इज सोडियम, लिथियम, बेरिलियम एंड ऑक्सीजन. ये हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं पूछा ना. अच्छा, तो हाँ, सोडियम की बड़ी है, फिर लिथियम की इससे छोटी है, फिर बेरिलियम की. ठीक है, ऑप्शन ए. ठीक है ना. इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. ये No. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले ऑर्डर आप लोगों को याद रखने हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे ऐसे ही आ जाते हैं. नेक्स्ट बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक हाइड्रो सिस्टम्स इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या रहता है? Double or triple. डबल रहता है या फिर ट्रिपल रहता है ना. और सैचुरेटेड सिंगल सिंगल वाले होते हैं. तो जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैटलिस्ट की हेल्प लेते हैं. अभी कैटलिस्ट क्या करते हैं? ये कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को उसकी स्पीड को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, वगैरह वगैरह, है ना. तो भाई हम कौन सा कैटालिटिक सिस्टम यूज करते हैं जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाए? Nickel and hydrogen. Nickel and hydrogen. मोस्ट प्रेवलेंट जो भाई हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? निकल होता है और उसके साथ साथ होता है पैनेडियम होता है, Palladium. Yes. जिसको भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर. आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा. आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कि मतलब उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना. नेगेटिव, है ना. प्लस में और माइनस में, एनायन में Sir, high ionization power होती है. हाँ, मतलब जितना ज्यादा उनमें डिफरेंस होता है भाई, आपका कैटायन में एनायन में, वही आपका रहता है हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर. किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, किसी की बहुत कम है, तो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा आयनिक बॉन्ड उसी उतना ज्यादा ही मजबूत बनता है. तो इसमें हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका है सबसे? BF3. EF. EF3 से भाई हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है. सर इसका बनेगा K2S का. या फिर SiO2. ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है. हमारा पोटेशियम सल्फाइड जो है ना, ये हमारा आयनिक बॉन्ड आ जाता है, इसमें हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए विच वन CDS 2023 पे आ चुके हैं अब हम लोग. बोलिए बोलिए बोलिए. Sir, BF3 covalent है. बिल्कुल, Ionic- BF3 आपका BeF3 आपका कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है. Sir, Be तो पर मेटल है. क्या? बेरिलियम तो पर मेटल है. नहीं तो मेटल होने से क्या फर्क पड़ जाता है भाई आपका? Metal और- कोई भी, देखो बेरिलियम जो ट्राइफ्लोराइड होता है भाई आपका मेटल भले ही हो सकता है, लेकिन क्या उसके बाद भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता क्या? ओके सर, ठीक. है ना. Yes. ये उसके बाद भी कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाता है. इसलिए मैंने बताया कि भाई यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो आपका क्या बोलते हो, इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग ऐसे होती है. ये हमारा बेरिलियम हो गया, यहाँ पर F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. बेरिलियम का कितना हुआ? 2,2 हुआ ना. यस सर. हाँ, 2,2. तो भाई 1 2 3 और ज्यादा एक्वायर करता है जनरली. ठीक है. यस सर. अब उसके बाद में बात करते हैं CDS 2023 की. तो विच वन अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स गोल्ड, टिन एंड लेड रिस्पेक्ट. AuSnPb. गोल्ड के लिए AU करते हैं, G यूज नहीं करते, टिन के लिए टीनी एन नहीं करते, SN होता है, और लेड के लिए LD नहीं करते, TB होता है, LE नहीं होता. ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है क्योंकि हम रिविजन करके नहीं जाते तो कई बार हम ये गलतियां कर सकते हैं. How much percentage of carbon dioxide is present in the atmosphere of Venus and Mars? 95, 97. 95%. सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से दिखाना. बोलिए. 6 to 8. क्या? सर इससे पहले वाला बोलिए. हो गया होगा. Which of the following methods is used to separate the constituents present in a compound? कंपाउंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड. कौन सा?
सर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड वो कैथोड और एनोड वाले बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसमें आपका किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है ना, सर्किट वगैरह ये जो पूरा सेल वगैरह टाइप का हमारा बनाया जाता है, इसमें एक पर्टिकुलर हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है और उसके बाद कैथोड एक बनाया जाता है, एक एनोड बनाया जाता है, फिर उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो दिया जाता है ना। तो ये भाई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स slag lime reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium and carbonate on walls. Which of the following reactions represent this correct? सर डी। सर ऑप्शन डी CaOH का CO2 CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंस में आती है, उसके बाद CaCO3 और H2O भाई हमारा सीक्रेट होता है। तो ये ऑप्शन ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ऐसे सभी पढ़ा रखा है। Which one of the following equation is the balanced chemical equation for the given reaction? ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब पिछले 5 साल के जो मैंने देखे उसमें तो एकमात्र यही क्वेश्चन एकमात्र हमारा आता है जो कि बैलेंस करने को लेके आया है। ठीक है, अब बैलेंस वाला जो आपका पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आप यहाँ पर इसको बस इसी तरीके से समझना, एक सिंपल मेथड लेना कि भाई यहाँ पर आयरन के जितने एटम्स हैं वहां पर भी उतने होने चाहिए, यहाँ पर जितने किसी के एटम है वहां पर उतने भी होने चाहिए, है ना। जैसे अगर ऑक्सीजन का यहाँ पर O है तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, यहाँ पर 4 आ गए, उसको बैलेंस करने के लिए उसके बराबर में हमें करने पड़ेंगे। तो भाई ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? सबसे पहले तो आप आयरन को ही देख लो, आयरन यहाँ सिंगल है, यहाँ पर 3 है, तो आयरन के आगे क्या लगना चाहिए? 3 लगेगा, 3 लगना चाहिए। तो B-C-D में से हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। अब उस बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ेंगे मतलब H2 यहाँ पर इतना है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन भाई हमारा 4 है और यहाँ पर कितना है? एक है। एक ऑक्सीजन के आगे के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर 4 4 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन की कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 4 × 2 कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए। तो भाई यहाँ पर क्या लगेगा? 4 यहाँ पर 4 लगेगा। तो अब कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? C ये वाला सर। ठीक है, C। तो बहुत ज्यादा में टेक्निकलिटी में नहीं जाना, हम थोड़ा सा इस तरीके से गैस वर्क करके काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा चलेंगे तो फिर देखो वो बैलेंस वगैरह करना बहुत एकदम ही अल्ट्रा लेवल की चीज हो जाएगी। ज्यादा अल्ट्रा लेवल की नहीं होगी, लेकिन नॉन साइंस वालों को बहुत दिक्कत होती है ना। यस सर। सर इधर 9 करने के लिए भी आपको कुछ ऐसे ही देंगे जो अपने क्लास 9-10 तक पढ़ रखे हैं। यस सर। चलो, in which one of the following cases do both physical and chemical changes takes place? बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे? का मेल्ट सर वो भी हीट है जो केमिकल चेंज है और उसके बाद मिलेगी। और कंबस्ट। तो एक लोग बोलो, आप अच्छे तरीके से बोलो। फिजिकल चेंज सर वैक्स ना मेल्ट आ जाता है ना, उसका शेप खत्म हो गया, मतलब कि लिक्विड हो गया या फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया हमारा वैक्स। ठीक है, और उसके बाद में केमिकल चेंज कैसे होता है? कंबस्ट। कंबशन रिएक्शन होती है। ये जो वैक्स का वेपर है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? हीट एंड ऑक्सीजन। हीट ऑक्सीजन के साथ में, तभी हीट जनरेट होती है भाई। कंबशन तो तभी होता है ना जब ऑक्सीजन होती है, और फिर उसके बाद हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर वेपर निकलता है, थोड़ा सा सूट यानी कि एश वगैरह है वो भी निकलता है, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट? B। Diamond is hard but sapphire is smooth. Graphite is smooth and slippery. Which one among the following substance is a compound? शुगर। A। शुगर। यस सर। शुगर के अंदर क्या क्या रहता है? कंपाउंड इसके अंदर क्या क्या रहता है? C6H12। नहीं वो तो रहता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट्स कौन से? 6 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और इसका फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों ने? C6H12O6। C6H12O6। C12H22HNO। सॉरी O11 सॉरी सर वो ग्लूकोज के उसमें पहुंच गया था, सॉरी। What is the total number of naturally occurring elements? 94। 94 है, बाकी सारे लेबोरेटरी वगैरह इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू CDS 1 2023, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। है ना, ये जो
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, ये तो हमने ऑलरेडी मतलब कवर कर चुका है ना, ये मैंने ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आया हुआ है आपका। तो भाई बताइए Yes. क्या क्या आपके चेंजेस हुए। सबसे पहले व्हाइट पाउडर ऑफ एफक्यू इज फॉर्म। Yes, sir. क्या होता है, व्हाइट पाउडर बनता है। Yes, sir. Yes, sir. इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, इसकी रिएक्शन कौन सी रहती Yes, sir. MG है। हीट प्लस क्या होगा, O. O2 डायटोमिक होती है भाई, O में कहाँ डायरेक्ट कंबशन होता है, और बनेगा क्या, Magnesium oxide. तो बेसिकली इस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है। ये हमारी इक्वेशन होती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई, मतलब कल जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था स्लाइड पूरी तरीके से, तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने इस वाला क्वेश्चन आप लोगों के इसने इंक्लूड किया था, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, मतलब इंट्यूशन सही जाते हैं कि कहाँ कहाँ से चीजें पूछी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, है ना। ये रिएक्शन है भाई हमारा, बताइए इसमें से कौन कौन सी चीजें सही है हमारी। सबसे पहला, क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। All फॉल्स। CaOH2. Length line. क्या, Slate lime. Length line use of. द सॉल्यूशन ऑफ स्लेट ग्लैम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। True. True. सही है। CaAO reacts slowly with CO2 in air to form a thin layer of CaCO3 on wall. False. 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 Sir. Sir. The CO. Snake lime फिर करता है। क्या बनता है, Correct line. True होता है ना? Two COH के साथ react करके. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड called slaked lime is an inorganic compound. True. True. 2 and 4 only. Which of the following statements with regard to heating of lead nitrate powder over a flame are correct? ठीक है, लेड नाइट्रेट पाउडर को अगर आप जलाते हैं फ्लेम के ऊपर तो फिर क्या मिलता है। सबसे पहला, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO are released. Brown fumes. True. True. No, हाँ sir. Brown fumes से. हाँ, क्या ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO are released? Yes, sir. Brown fumes देता है with pungent smell. ब्राउन फ्यूम्स, Yes, sir. Yes, sir. PBN brown fumes देता है. NO32 की बात कर रहे हैं ना, लेड नाइट्रेट पावर की, सॉरी पाउडर की बात कर रहे हैं, है ना। इसको जब जलाया जाता है क्या बोलते हैं, तो फिर ब्राउन फ्यूम्स कहाँ निकलती हैं। तो येलो फ्यूम्स निकलती है वो। Sir, yellow brownish fumes निकलती है pungent smell के साथ में. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ब्राउन फ्यूम्स तो नहीं निकलती भाई इतना, तो मतलब चलो पहले वाले ऑप्शन को हटाते हैं, पहले दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। कलरलेस O2 गैस इज रिलीज्ड। True. ये तो होता है भाई, कलरलेस O2 गैस रिलीज होती है ना। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। False. Oxygen तो release होगा. इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस। True, sir. ये तो अब ऑप्शन में देखें हम तो 2 और 4 तो हमारे सर्टेन है। 2 और 4 में 3 वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 1 and 2 नहीं होगा। सी भी भाई हमारा 1, 3, 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचता है 2 and 4, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स नहीं निकलती हैं। अगर देखो कलरलेस O2 जैसा क्या बोलते हैं गैस हमारी निकल रही है ना, तो कलरलेस O2 गैस निकलते हुए फिर हमारा ब्राउन फ्यूम्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, मतलब कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो रहती है PbNO3 और उसके साथ में भाई हमारा, मतलब इसका जब डिकम्पोजिशन होता है ना, तभी हमें क्या देती है, तभी हमें देती है PbO मिलता है हमें, इसके साथ में हमें NO2 मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, NO तो इसमें प्रोड्यूस ही नहीं होता ना, तो उसकी फ्यूम्स आएंगी कहाँ से। वही सर, मतलब ब्राउन रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती है लेकिन NO2 की होती है। Yes, sir. NO होगा भाई, NO तो होगा ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। Which one of the following is not an oxidation reaction? Opening of Opening of soda bottle. Soda bottle. Opening of soda bottle, तो ये क्या होता है। Duction होगा. मतलब कोई चीज क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, और कोई चीज क्या नहीं होती, ये भी पता होना चाहिए। Carbonation. क्या?
कार्बोनेशन। भैया सिंपल सर, आपका फिजिकल प्रोसेस होता है ये। सर बैलेंसिंग रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन और CO2 को रिप्लेस करती है बस। भाई ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, आपका प्रेशर जमा हुआ है नीचे सोडा बोतल के नीचे, आपका प्रेशर जो है वो जमा हुआ है, बस वो खुलता है रिएक्शन और कार्बन Release of gas. डाइऑक्साइड बस रिलीज होती है, कोई केमिकल Release of carbon है इसमें, है ना। तो ये ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल है, ये वैसे तो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? Sodium, hydrogen, carbonate, and sulfuric acid. Solution of sodium, hydrogen, carbonate and sulfuric acid. Consider the following statements while diluting concentrated nitric acid solution. क्या क्या होता है भाई इसमें से, कौन से स्टेटमेंट हमारे सही आ जाते हैं? The concentration of H3O gas ions volume increases. True. ट्रू सर। H3 प्लस आयन भाई ऐसा तो जैसे इंक्रीज, हाँ सर वो तभी तो उसको डाइल्यूट करेगा वाटर के साथ में। Sir, false. फॉल्स होगा भाई इसमें। Yes, sir. Yes, sir. False over. False over. Concentration of H3O ions volume increases. नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर क्या हो? H3O ion So false over. क्योंकि डाइल्यूट होगा तो सर H3 का बैच, हाँ H3 कन्वर्जन ऐसा होगा। नाइट्रिक एसिड। देखो जब Yes. आप पानी को ऐड कर रहे हैं किसी भी एसिड के साथ में, तो एसिड में क्या होगा भाई, आपके H प्लस आयंस जनरेट होते हैं, है ना। और वाटर के OH आयंस होते हैं भाई, वो हमारे रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी कि H2 भाई हमारा वो बेसिक तो सॉरी वाटर हमारा कुछ इस तरीके से बनता है ना। अब जब हमारा वाटर प्लस एसिड ऐड किया जाता है तो फिर उसमें H3O आयंस के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो आपके रिड्यूस होते हैं, ताकि इस सॉल्यूशन को हम कम एसिडिक बना सके, है कि नहीं। उसका जो एसिडिक कंटेंट है वो कम करना है, कम होगा ना, तभी तो पानी उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। Yes, sir. वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसंट्रेटेड एसिड। False. फॉल्स। फॉल्स। Yes, sir. यस सर। ओके, धमाका हो जाएगा. एसिड धमाका नहीं होगा सर, गैस वो हीट नहीं दूंगा। धमाका नहीं होगा सर, मतलब जो एसिड है वो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाएगा। हीट इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सर। हम वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, हम एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है। Yes, यस बेसिकली होता क्या है कि जब हम एसिड को अगर देखो वाटर को अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, मतलब ये बॉईल करने लगेगा बहुत तेजी से, और जो एसिड है वो छिटकने लगेगा आसपास, है ना। तो इस मतलब बेसिकली देखा जाए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए एसिड को हम क्या करते हैं, पानी में धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, समझ आया। yes sir. यस सर। Yes, sir. Which one of the following is the correct order of pH for given substances? Lemon juice, Lemon juice, coffee. coffee, Lemon blood, juice, coffee, milk of blood. बिल्कुल नीचे। Sir, D. सबसे नीचे होगा, फिर कॉफी, फिर ब्लड, एंड देन मैंने थॉट मैग्नीशिया। ये मैंने टेबल भी आप लोगों को बताई थी, आई होप आप लोगों ने इसको करा होगा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस? एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए कौन सा सही नहीं है? ठीक. एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है ना। यस सर। यस सर। इससे हमारे किसी भी मेटल सरफेस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? कोरोजन रेजिस्टेंट एक एनोडिक ऑक्साइड का फिनिश उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ना, एक कोटिंग टाइप की जाती है उसके ऊपर। तो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा? C. ये तो हमारा सही है, एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसलिए यूज किया जाता है ना। मेटल लाइक एल्यूमिनियम और ये तो सही है सर। हैं and magnesium can be anodized. Clean aluminum article is the anode and oxygen gas is evolved at the cathode. ये नहीं होता है भाई हमारा, है ना। इसमें क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम जो हमारा रहता है, एक सेकेंड, कैथोड Sir, में हमारा ऑक्सीजन नहीं रहता है,
सर एनोड पे इम्प्योरिटीज लगती है और कैथोड पे प्योर कंपाउंड रहते हैं ना। हाँ, क्लीन तो नहीं होता भाई। एल्यूमिनियम जो आर्टिकल हमारा रहता है एनोड पे रहता है ना। और ऑक्सीजन गैसेज इवॉल्व, ऑक्सीजन गैस थोड़ी होती है वहाँ पर, तो वो रहता है ना हमारा हाइड्रोजन गैस रहती है कैथोड पे, तो इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, तो ये हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये वाला। नेपथलीन burns with a yellow sooty flame. This is because There is incomplete combustion. there is incomplete combustion. Which of the following statements are true for the reaction of Fe2O3 with aluminium? ठीक है, एल्यूमिनियम का सॉरी Fe2O3 का जब एल्यूमिनियम के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिर क्या आपका चीजें जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। यस सर। थर्माइट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? 110। वेल्डिंग वाली रेडियो लाइन की। हाँ, वेल्डिंग वाली, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। ठीक, द हीट इवॉल्व्ड इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग पर्पस, बिल्कुल सही। एल्यूमिनियम मेटल एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉल्स। चलो भाई, एल्यूमिनियम तो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन हमारा क्या हो जाता है, रेडियो। अच्छा, इसकी रिएक्शन में बता देता हूँ। Fe2O3 प्लस हमारा एल्यूमिनियम रहता है, इससे हमें मिलता है Al2O3 प्लस हमारा यहाँ पर आ जाता है आयरन। बैलेंस नहीं किया मैंने इसको। ठीक है, तो वही एल्यूमिनियम मेटल हमारा क्या हो रहा है, वो आपका ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और आयरन हमारा क्या है, वो रिड्यूस हो जा रहा है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत होगा। Molten Fe and Al are formed at the end of the reaction. All फॉल्स। False होगा भाई, सिंपल सा है। CTS 2 2022 पे आ जाते हैं भैया। ठीक है, एक से sting in pair of nettle leaves inject fluid in the human body causing burning pain. ये fluid कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। Ethanoic acid होता है। Milk of magnesia is used that people suffer from indigestion of food. It is a माइल्ड जिसको एक और नाम से बुलाते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे? Magnetic. antacid. Antacid. Which one of the following pairs of metals are very good conductors of heat? सिल्वर सिल्वर एंड कॉपर। Silver and Copper. Cool bells are made of metals because metals are सोनरस। sonorous. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, जहाँ समझ में ना आए उससे पूछ लेना। Consider the following statements about tincture of iodine. ठीक है, it is an antiseptic solution. ट्रू। True. यस सर। Iodine is kept in alcohol water mixture. True, sir. ट्रू सर। बिल्कुल भाई। Concentration of iodine is very low. ट्रू। 2 से लेके 3% तक आपकी रहती है। अच्छा, इसका यूज किसमें किया जाता है? सब वोम्स में सर बीटाडीन सॉल्यूशन जो बीटाडीन, हाँ बीटाडीन सोल्यूशन होता है सर, उसमें रहते हैं। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। Cn नेगेटिव इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई किसके साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारा Cn नेगेटिव नहीं है? Mg2। Mg2 plus. बस इसके साथ में नहीं। अच्छा, Cn नेगेटिव में कितने आपके वो होंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18. 18। Cl नेगेटिव के अंदर Yes, sir. मतलब Yes, sir. याद करके पूछ रहा हूँ मैं। Yes, sir. 18. सर, तभी तो माइनस लोग गेन कर रहे हैं ना, तो उसमें Mg2 प्लस के पास में कितने होंगे? 10. 10। 10, sir. यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसमें जनरली एक बार जो गलती लोग कर देते हैं, वो क्या करते हैं, Cl नेगेटिव में से माइनस कर लेते हैं और Mg2 प्लस को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। सर वैसे भी पॉजिटिव उससे बनना था ना। कंसेप्ट है यार, उसको वो करने में।
A patient's abdomen यानी कि alimentary canal can be examined by X-ray after administering which one of the following metal salts in the patient's meal? बैरियम सल्फेट क्या डाला जाता है? बैरियम सल्फेट डाला जाता है. In the joining of railway tracks, iron oxide is made to react with. ये भी किया जस्ट हमने. एल्यूमिनियम ये एक ही एग्जाम में आया है क्या? नहीं, अलग अलग एग्जाम में आए हैं, लेकिन यू कैन इमेजिन कि भाई कितना रिपीट हो रही हैं चीजें, है ना? वहां से नए कंसेप्ट लेके आएंगे, चीजें लिमिटेड ही हैं. When water is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, its density increases. फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम डिक्रीज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ऐसा किसने कहा तुमसे? सर पहले तो इंक्रीज होगी ना, 0 से लेके 2 सो इंक्रीजेस होती है, उसके बाद में डिक्रीज होने लगती है. ऐसा तो नहीं होता भाई. सर हाई नहीं सर 4 डिग्री पे हाई रहती है. 2-3 डिग्री मैक्सिमम रहती है 4 डिग्री. वाटर की डेंसिटी तो नहीं होती, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन तो देखा जाता है वाटर में. जब आपका देखो आप हीट कर रहे हैं 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक, तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, फिर उसके बाद में इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो फर्स्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए. फर्स्ट डिक्रीज देन Sir, इंक्रीज. एक सेकंड. सर 4 डिग्री तक तो इंक्रीज करती है, 4 डिग्री के बाद डिक्रीज. सर 4 डिग्री में मैक्सिमम होती है ना, तो अगर कहीं से भी 4 डिग्री हो जाएगी तो मैक्सिमम हो रही 0 से लेकर 4 की बात कर रहे हैं. 4 तक तो भाई आपकी जो है वो इंक्रीज होती है, 4 के बाद में डिक्रीज होती है ना. सर Yes, sir. मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो कम होने लगता है, कम होने लगता है. होता है वो बढ़ने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है ना. यस सर. हाँ, तो उसमें इंक्रीज इसी है. What is the correct sequence of resistivity? अच्छा, CDS 1 2022 पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है. What is the correct sequence of resistivity of silver? Like ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है ना. सर कंडक्ट सर केमिस्ट्री में भी काउंट होता है. किसमें? केमिस्ट्री में भी काउंट होता है सर. ये नहीं, केमिस्ट्री में काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर रेजिस्टिविटी वाला कंसेप्ट आ गया है, ठीक है. तो लेट इट बी, इसको कल काउंट करेंगे. The number of molecules of oxygen gas used in the complete conversion of 1 mole of glucose is 6, है ना. ये भाई हमारा ग्लूकोज का कन्वर्शन किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है ना. कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के आपके यूज हुए हैं यहाँ पर? टोटल 6 मॉलिक्यूल्स आपके यूज किए गए हैं, ताकि हम एक मॉलिक्यूल या फिर एक मोल जो है हमारा ग्लूकोज का, उसका कन्वर्शन हो सके, ठीक है. Which one of the following is not an example of an oxidation reaction? सर बी. B. When a white substance is when an aqueous solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate solution, यानी कि DaCl को हमने रिएक्ट कराया Na2SO4 के साथ, तो हमें मिलता है BaSO4 प्लस NaCl. टेस्ट ऑफ द चेंजेस इट लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है. बाकी सारी एसिडिटी के है ना, तो और रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन, रस्टिंग हो जाता है, वाइन गेट्स ओवर टाइम, ठीक है. ऑप्शन बी हमारा बनता है क्या है. अच्छा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है. लिथेनॉइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस? कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा भाई ऊपर? हीलियम. हीलियम का. और नीचे वेट भाई हमारा आएगा किसका? गिवन वेट. हीलियम का. अब हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और 4 ग्राम होता है भाई हीलियम का, है ना. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक सेकेंड, हीलियम का 4 ग्राम होता है,
मतलब कि 4 ग्राम जो हमारी हीलियम है वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है, वो 20 मोल हमारा 6 कर रही है ना। तो अगर हमको 104, अच्छा ठीक है, 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस में अगर हमें करना है तो यहाँ पर 104 हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, डिवाइड करेंगे 26 26 मोल्स जो है हमारे वो आ जाए, ठीक है। While burning hydrocarbon fuels, if we see a yellow flame with lot of black smoke, it means the fuel is unsaturated hydrocarbon. unsaturated hydrocarbon Yes, sir. Yes, sir. made of unsaturated hydrocarbon. The number of saturated and unsaturated bonds in cyclohexene are, ये भाई cyclohexene है हमारा, है ना, कितने हैं भाई इसमें? सर सी 18 से 18 and 0. कितना? 18 and 0. बिल्कुल 18 and 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉन्ड हो गए, प्लस कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, यानी कि टोटल 18 हमारे क्या है, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है। और कहीं भी डबल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखने को नहीं मिली। वैसे हाइड्रोजन के बीच में देखने को मिलेगी भी नहीं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आपका कोई भी डबल बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली है। तो मतलब सैचुरेटेड 18 हो गए, अनसैचुरेटेड है हमारे 0। Which one of the following statement is true when non-metals are dissolved in water? They produce acidic oxides. They produce acidic oxides. Which one of the following statements about biogas is not correct? सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाएं। बोलिए, यस सर, ओके ठीक। क्या हुआ? नहीं सर, कुछ कोई डाउट? और सर एग्जाम्पल दो। यस सर, एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, जैसे कि क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का अपने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ में क्या मिलेगा, कौन सा एसिड बनता है? HCl. HCl प्लस HOCl, हाँ एक्वस सॉल्यूशन HOCl का मिलता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं भाई इसमें आप, हम सल्फर डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, इसको हमने वाटर के साथ में मिक्स किया तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा एसिड मिलता है? H2SO4। वो एक बेसिक प्रॉपर्टी भी है SO4 तो हमारा H2SO3 प्लस H2O के रिएक्शन से मिलता है, H2SO4, ठीक है। सर। वो पीरियोडिसिटी पढ़ते हुए बेसिक वो भी तो है, प्रॉपर्टी दे रखी होती है कि नॉन मेटल हमेशा एसिडिक बनाता है और मेटल हमेशा बेसिक चीज। एग्जांपल बता रहा हूँ, वो तो हमने पढ़ ही रखा है, वो तो समझ ही रखा है, ठीक है। ओके सर। अब मुझे बताओ बायोगैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सर सी। हेलो क्लास लगा आधे घंटे से, बताइए। बी। Sir, B. इट इज Non-renewable. सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही। ये हमारा सही नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है। मेनली कंपोज ऑफ, देखो सही वाले देख लिया करो क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी रिपीट होकर अगली बार आ सकती है। मेनली कंपोज ऑफ मीथेन गैस फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ काउडंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे घर के पीछे वो बायोगैस बनाने का पूरा प्लांट है, इस टाइप का गुम्बद टाइप का बनाया जाता है नीचे की तरफ, और इसमें ऐसा एक छोटा सा गेट रहता है जिसके जरिए हम सामान डालते हैं, एक ऐसा पाइप रहता है जिससे कई बार आपकी जो हार्मफुल गैसेस होती है वो निकाली जाती है। इट वर्क्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन्स? Dissolution of sulfur and Oxides in the rain. Which of the following statements about universal indicator is that true? Universal indicator क्या है हमारा? Litmus. scale, ठीक है। It is a mixture of several indicators. Sorry, अब हम CDS 2021 पे आ चुके हैं, ठीक है। बताइए, it is a mixture of several indicators. हाँ, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, न्यूट्रल होता है, फिर आप बेसिक पे जाते हैं, एसिडिक पे जाते हैं, अलग अलग कलर्स आपको दिखाए जाते हैं, है ना। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। ट्रू और फॉल्स? True. It helps to determine the strength of given acid and base in titration.
True. 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 Which of the following carbon allotropes is are good conductors of electricity? Diamond, नहीं तो ग्राफाइट से One, ग्रेफाइट Only graphite. हर डायमंड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है. two, diamond नहीं करता. नो सर not, बैड कंडक्टर Fullerene, not, sir. वो सब नो. fullerene नहीं करता. Most are- एक सेकंड मैं गेट बंद कर दूं यार इनकी ड्रिलिंग्स. हाँ. What is the approximate percentage of carbon in the Earth's crust? 0.025. 0.025%. 0.025%. When copper reacts with moist carbon or dioxide in air, it forms a green coating of which one of the following compounds? कॉपर सल्फेट. क्यूप्रिक ऑक्साइड. Cupric carbonate. हाँ क्यूप्रिक कार्बोनेट. What is the name of the process that converts sulfide ores into oxides by heating strongly in the presence of excess air? Calcination. कैल्शियम. Calcination कहाँ से हो गया? रोस्टिंग सर, वो कार्बोनेट और क्या होता है Sulfide ores कैल्शियम? into oxides by heating strongly in the presence of excess air. क्या होगा? रोस्टिंग सर. क्या होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग. What are the constituents of alloy solder? PVSN. PBNSN, Pb क्या होता है? Sn क्या होता है? lead and tin. Lead and टिन. Tin. which one of the following is the correct reactivity order of metals reacting with dilute HCl? कोई आप एसिड के साथ में कौन कौन से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा भाई इसमें? सर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. सबसे पहले कौन सा आएगा? मैग्नीशियम आएगा, फिर Aluminium, एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, फिर जिंक. zinc, जिंक एंड देन आयरन. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. यस सर. Which one of the following acids is secreted by leaves of nettle that causes painful stings? आ गया रिपीटेड क्वेश्चन. ethanoic acid, Ethanol. Ethanoic acid. All of which of the following statement is are correct? ठीक है, all the bases are alkali. सारे alkali नहीं होते, लेकिन सारे के सारे alkali आपके bases होते हैं. All alkalis dissolved in water. ट्रू. Alkalis are soapy to touch, bitter in taste, and corrosive in nature. ट्रू. Which one of the following materials is present in guard tube, drying tube that is used for preparation of HCl gas? क्या रहेगा? Ca. कैल्शियम क्लोराइड. Calcium chloride, CaCl2. Fertilizers are used to obtain higher yields of crops. However, all nutrients are usually not available in fertilizers. Which one of the following nutrients is usually not available in fertilizers? Iron. Iron. When we CDS 1 2021 पे आ चुके हैं भाई. When we ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है. When we heat lead nitrate in a boiling tube, we observe the emission of brown fumes. Which one of the following is the brown gas? NO2. NO2. कौन सा? NO2. NO नहीं होगा ना, NO2 होगा. Which one of the following substance do silver articles react with that make the silver articles black? Sulfur. 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 Sir. Silver articles बोला है. Which one of the following metals is kept immersed in kerosene oil to protect it and to prevent accidental fire? Sodium. sodium, सोडियम. A solution contains 20 gram of solute in 180 gram of solvent. अगर if the solvent is water, what is the concentration of solution in the terms of mass by mass percentage? कैलकुलेशन लगेगी, थोड़ा सा देखिए. D22.2. सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है. number of moles, मास, यहाँ मोल की बात ही नहीं आएगी. मास ऑफ solute, ओवरऑल जो भाई हमारा कंपाउंड आ जाता है, ओवरऑल जो हमारा सॉल्ट हाउस जाता है, ठीक है. और उसके साथ में नीचे आ जाएगा मास ऑफ Solution.
into 100 से 10%. Solution contains 20 gram of solute and 180 gram of solvent. If the solvent is water, what is the concentration of solution in the terms of mass by mass percentage? ठीक है, ऊपर मास हमारा सॉल्यूट का आ जाएगा, नीचे हमारा सॉल्वेंट का आ जाएगा, ठीक है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूट का मास यहाँ पर कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, 180 ग्राम हमारा दे रखा है सॉल्वेंट का, तो मास सॉल्यूशन का कितना होगा, सर 200 आ जाएगा ना, 20 प्लस हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर देंगे, 200 ग्राम हो गया। अब उसके बाद में मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन बाय मास ऑफ Solution. सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20. 20। नीचे क्या आ जाएगा 200. 100. 200। लोग क्या गलती करते हैं कि वो 20 को डिवाइड कर देते हैं पर 80 से, यहाँ सॉल्वेंट लिखा रहता है, हमें तो लगता है कि भाई सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया, लेकिन वो गलती हो जाती है और वो गलती करके हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। इससे हमारा आंसर आ रहा है कितना, 0 से 0 हट गया, 2 into 10, 10% आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको 180 रखेंगे, मान लीजिए 20/180 हमने रख दिया, इंटू 100 किया है, तो इससे ये बन गया, और फिर इसके बाद 2 9s 2 10s 9 डिवाइडेड बाय 100, तो 9 9s 18, 9 10 क्या 11.1 समथिंग आ जाएगा, है ना। लोग उसको आंसर गलत आपका सही करके आ जाएंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर इज 10%। ठीक है, आगे आते हैं, बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन मेटल बट इज लस्टरस। आयोडीन। नॉन मेटल है लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपका लस्टरिटी की प्रॉपर्टी। लस्टरस क्या होता है, आयोडीन एक सेकंड, लस्टरस क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। आई नहीं होगा। जो आपको क्या करे, ये शाइन दे, मेटेलिक लस्टर जिसको हम कहते हैं ना, तो क्या कौन सा रहेगा इसे, आयोडीन Which one of the following metals has both malleability and ductility properties, यानी कि तारों में भी खींचा जा सकता है, इसमें भी बनाया जा सकता है। गोल्ड। Gold. AU। Which one of the following is used in soda acid fire extinguishers? सोडियम Sodium hydrogen carbonate. Which one of the following sodium compound is used for softening water, hard water? Na2CO3 Na2CO3. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, whose solution is used for whitewashing walls. This slaked lime reacts with component A in air to form a thin layer of component B to give us shiny finish. What are the components A and B? सर A is CO2 and B is CaCO3 A हमारा CO2 है और B है CaCO3. Which अब आ जाते हैं CDS2 2020 में. Which one of the following statements of the properties of neutrons is not correct? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? सर Neutrons revolve around the nuclei. A mixture of sodium chloride, salt and ammonium chloride can be separated by sublimation. sublimation. Symbol of element was introduced by सर एंटोनी लेवेशर या फिर जॉन डेल्टन में से है. John Jacob Berzelius. Identify the correct pair of elements among the following which are liquid at room temperature and standard pressure. Bromine and mercury. bromine and mercury. Bromine and thallium, which are a liquid at room temperature and एक second. सर Sorry. Mercury. Bromine and mercury. My bad. Which one of the following oxides show both acidic and basic behavior? Zinc oxide. Zinc amphoteric हो जाता है थोड़ा सा. Silver articles turn black when kept in the open for longer time due to the formation of H2S. sulfur आता है भैया ना यहाँ पे. The radioactive isotope of hydrogen is Deuterium. tritium. Which one of the following is used for storing biological tissues? Liquid nitrogen. Liquid nitrogen. Liquid nitrogen. Which one of the following does not form oxide on reaction with oxygen? सिल्वर. सिल्वर। Silver. The valency of phosphorus is V3 5 Zinc. 3 and 5 सर. phosphorus का क्या बोलते हैं नंबर कितना होता है? 15।
15. फॉस्फोरस का होता है 15, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ 15 ही होता है भाई, मैं ऐसे याद कर पाता हूँ इसको, ठीक है। तो वैलेंसी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रिक शेल में कितना रहता है? 5 4 होना. 5 पहली बात तो इसका आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है? 3p3 है ना। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगा? सर जो उसके लास्ट ऑक्टेट में 5 रहते हैं तो 3 5 ही तो होगा, या तो 5 डोनेट कर दे स्टूडेंट होने के लिए। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो भाई 5 है भाई इसके पास, यानी कि 3 इसको चाहिए भी, और 5 ये क्या कर सकता है, दे भी सकता है ना। इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये 3 इसको चाहिए भी, प्लस 5 ये आराम से देने की इच्छा भी रखता है। तो फिर इसकी वैलेंसीज कौन कौन सी आ जाएंगी? 3 and 5। 3 and 5. Lead nitrate on heating gives PbO and NO2. repeated question. and PO and NO2. अब आ जाते हैं CDS 1 2020 पे। Scattering of alpha particles by a thin cold foil suggests the presence of positive Nucleus. charged Nucleus. nucleus at the center of positively charged nucleus at the center of an atom. ठीक है। The elements of which of the following pairs are isobars? Isobars कौन से? Argon and calcium. क्या? आर्गन एंड Argon and calcium. Argon and calcium. Yes, sir. yes Yes, sir। sir. बिल्कुल सही। Which one of the following chemical reactions is not feasible? सर ऑप्शन सी। Option C. क्यों भाई? बहुत इजी है वो। Chemical reactions not feasible. सर डी लग रहा है, कॉपर मैग्नीज की। हाँ नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट। B level. B. B लग रहा है तो क्यों लग रहा है? मतलब जो भी ऑप्शन है उसका रीजनिंग मुझे प्रॉपर दो। रिप्लेस नहीं करेगा ऐसा तो। Okay, well, think about it. हाँ, क्योंकि कॉपर हमारा लेड को रिप्लेस नहीं करेगा। सी आएगा भाई हमारा। Cu मे बी Cl2 प्लस Cu Cl2 Pb। रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर, हाँ ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में भाई हमारा लेड तो कॉपर से ऊपर Yeah. आता है ना, Yes, sir. तो ये वाला नहीं होगा भाई, ठीक है। A solution having pH equal to 0 is known as Highly acid. हाईली एसिडिक। highly acidic solution. Now list 1 को list 2 से आपको क्या बोलते हैं मैच करना है, तो बोरिक एसिड किस काम में आता है? एंटीसेप्टिक। Antiseptic. बोरिक एसिड इज यूज एंटीसेप्टिक, yes sir। Yes, sir. ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है, तो 1 आ जाएगा। ए का 1 है यानी कि सी और डी हटा देते हैं, डी का 4 आ जाएगा। एसिटिक एसिड बिल्कुल सही, और पिकल के लिए यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव। Preservative. फूड प्रिजर्वेटिव, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड And acid. 1 to 3 and 4. When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky. This is due to the presence of Carbon Carbon dioxide. dioxide। CO2। dioxide. Mahatma Gandhi's Dandi March, a great event in Indian freedom struggle, was associated with Sodium chloride. Sodium। sodium chloride. Again, match list 1 will list 2. Bleaching powder, CaOH2. EOC। CL. Cl2 आ जाएगा भाई। Cl. ब्लीचिंग पाउडर यानी कि A का 4 आ जाएगा, D का हो जाएगा 3, select lamp CaOH2, बेकिंग सोडा NaHCl. NaHCO3। CO3 10H2। बेकिंग सोडा कौन सा? NaHCl. NaHC, CO2। और वॉशिंग सोडा हो जाएगा Na2CO2। ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? A का 4, B का 1, A ऑप्शन। The number of water molecules associated with copper sulfate molecule to form crystals is 5. कितना? CuSO4 डॉट कितने H2O होते हैं? बाई हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट।
silver article becomes black after some time when exposed to air because Silver react with sulfur in the air to form a coating. के साथ में रिएक्ट करने के बाद में सिल्वर सल्फाइड जो है वो बनाता है। और यहाँ पे भाई हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चंस थे, समथिंग अराउंड 80 से लेके 90 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होंगे जिनको हम कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रिविजन आप लोगों का बढ़िया चल रहा है, आई गेस सो। इसमें भी तकरीबन हमें 1 घंटा ही लगा है। 1 घंटे के अंदर वी आर डन विद दिस एंटायर चैप्टर। कोई समस्या, कोई डाउट किसी को? सर आज क्वेश्चन तीन बार रिपीट हुआ है। बहुत कुछ रिपीट हो जाता है। सर सिल्वर के पीछे ही पड़ गए सर। हाँ सही है सर। एक सिल्वर और बायोगैस और आपको ये बोरी गैस फिर याद आ जाता है वो कौन सा, ग्राउंड फ्यूम्स वाला भी। नहीं वो एक सीरीज है ना, वाइकिंग्स में सिल्वर पे वो लोग बहुत ज्यादा जोर देते थे, है ना, रेड करते थे, इतना सिल्वर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसमें सिल्वर के ऊपर बहुत भयंकर जोर रहता था, ठीक है। तो भाई चलो वी आर डन विद दिस चैप्टर।